हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर फॉर सीबीएसई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये लगभग हर साल आता है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने से लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रूव दैट √5 is an irrational number। हम लोग को प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। ये सीबीएसई में 15 में, 19 में, 20 में इस तरह से कंटिन्यू एक साल आगे पीछे करके आते ही रहा है। इसके जगह एक और क्वेश्चन होता है, उसको भी बता देंगे। ये का आएगा या वो आएगा, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा। अब इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हम लोग को √5 इरेशनल नंबर हम लोग जानते हैं और इरेशनल नंबर ही प्रूफ करना है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर समझ करके और एक्सपेंड करेंगे, बढ़ेंगे। तो और हम लोग देखेंगे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर ही है। तो पहले हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, इसको इरेशनल को रेशनल समझना है। तो हम लोग लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट √5 be a रेशनल नंबर। हम लोग इसको रेशनल नंबर समझ लिए। अगर रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि p/q के फॉर्म में होता है। इट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, देन इट कैन बी written in the form p/q। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q are co-prime and q does not equal to 0। ये भी कंडीशन होता है रेशनल नंबर का। इसका मतलब कि हम लोग इसको √5 को हम लोग लिख दिए p/q के फॉर्म में। अब p/q के फॉर्म में हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट क्या हम लोग को मिलेगा, तो √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। देन मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू p²/q²। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं q² इक्वल टू p²/5, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। और ये क्या डिनोट करता है कि p² इज डिविजिबल बाय 5। सो ऑल्सो p इज डिविजिबल बाय 5।
यानी p जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका भी मीनिंग क्या निकलता है, अगर p 5 से डिवाइड हो रहा यानी p कोई ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है। सो हम लोग क्या कर लेंगे, नाउ लेट p इक्वल टू 5c। कोई नंबर हम लोग c ले लिए जो 5 का मल्टीपल है और उसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, वो p के बराबर हो गया। इसको भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं अगर, तो हम लोग को क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। ये जो वैल्यू मिला हम लोग को सेकेंड इक्वेशन, इसको हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब इसको हम लोग पी स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर बाई 5 से अगर कैंसिल करते हैं तो मेरे पास हो गया 5 सी स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5। अब फिर यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 5, इसका मतलब कि क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो q by 5, it means q is also divisible by 5। तो ये 5 से डिवाइड हो गया। अब ये कंडीशन क्या बताता है कि p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स यहाँ पर कॉमन फैक्टर मेरा क्या हो गया, 5। तो हम उसको भी लिख देंगे कि 10 p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ 5। बट हम लोग क्या किए थे, हम लोग क्या जानते हैं कि p और q जो है वो को प्राइम था, और यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर। सो देयर इज ए contradiction as per our assumption। हम लोग जो माने थे उसके अगेंस्ट, उसके उल्टा हम लोग को दिखाई दे रहा। हम लोग बोले थे कि वो को प्राइम है और यहाँ पर हम लोग का दोनों का फैक्टर नज़र आ रहा। सो वी हैव assumed P and Q are co-prime, but here they have a common factor of 5। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो स्टेटमेंट था उसके अगेंस्ट हो गया। इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि द above statement contradicts as
assumption. Therefore, root 5 is an irrational number. ये मेरा प्रूफ हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सिर्फ रूट 5 ही आएगा। एग्ज़ाम में हम लोग का हो सकता है ये रूट 5 के जगह पे रूट 2 मिल जाए, रूट 3 मिले, रूट 7, रूट 10, रूट 11, सो ऑन। ऐसा हम लोग का क्वेश्चन मिल सकता है। और इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट, कभी कभी रूट पी या रूट एन इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, वेयर पी एंड एन आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी होगा, लेकिन लिखने का प्रोसेस और बनाने का जो है वो सेम प्रोसेस रहेगा। सिर्फ हम लोग रूट 5 की जगह रूट 2, रूट 5 की जगह रूट 3, सो ऑन जो क्वेश्चन में नंबर रहेगा उसी को हम लोग लिख देंगे और उसी के अनुसार हम लोग चेंजेस करेंगे। और ये क्वेश्चन 100% श्योर है कि वो आएगा ही आएगा। इसीलिए इसको अच्छा से तैयारी करना है और एग्ज़ाम में लिखना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने का मतलब कि 3 नंबर कंप्लीट हो जाना। ओके बाय, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। थैंक यू।